अगर तेरा जीवन बार बार एक ही जगह अटक रहा है, अगर हर रास्ते के सामने ताले लगे हुए हैं और तू सोचता है कि महादेव तुझसे नाराज है, तो रुक और अपने कर्मों को देख। शिव नाराज नहीं होते, वो बस उस समय तक इंतजार करते हैं जब तक तू अपने कर्मों को शिवमय नहीं बना देता। तू कहता है मैं भक्ति करता हूं, फिर भी रास्ता क्यों नहीं खुलता? मैं पूछता हूं, क्या तूने अपने कर्म भी शिव को समर्पित किए हैं? क्योंकि शिव सिर्फ भक्ति से नहीं मिलते, वो मिलते हैं उस इंसान को जो अपने कर्मों को मंदिर मानकर उन्हें पूजा की तरह निभाता है, जो ईमान से काम करता है, जो किसी का दिल नहीं दुखाता, जो झूठ और छल से दूर रहता है। उसी के लिए महादेव हर बंद दरवाजे की चाबी बनते हैं। याद रख, कर्म ही दरवाजा है और भक्ति उसकी चाबी। अगर तू सच में महादेव से मिलना चाहता है तो सिर्फ प्रार्थना मत कर, अपने हर कर्म को शिवमय बना। अपना व्यवहार, अपनी सोच, अपना हर निर्णय शिव की तरह शुद्ध बना। क्योंकि शिव को पाने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस अपने कर्मों को मंदिर बना लो और देखो कैसे जीवन के हर ताले खुद ब खुद खुलने लगते। सब कुछ बिखरता है ना, तो समझ लेना शिव ने काम शुरू कर दिया है। कभी रिश्ते छूटते हैं, कभी सपने टूटते हैं, कभी लगेगा जैसे ईश्वर ने सुनना छोड़ दिया, पर असल में महादेव तुझे शुद्ध कर रहे हैं, तेरी आत्मा को तैयार कर रहे हैं कुछ महान के लिए। शिव निर्माण से पहले विनाश करते हैं और तू उनके भक्त हो तो तुझ में भी वही प्रक्रिया होगी। जो कुछ छिन रहा है, जो तुझसे छूट रहा है, वो बोझ था, शिव खुद हटा रहे हैं। वो खाली कर रहे हैं तेरी झोली ताकि उसमें आशीर्वाद भर सके। मत डर जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, क्योंकि शिव कभी भी बिना तोड़े बनाते नहीं। वो जो तुझसे छीन रहे हैं, दरअसल तुझे वो चीजें देने वाले हैं जो तू मांग भी नहीं सकता था। अगर तू शिव पर विश्वास रखे तो तू खोएगा नहीं, तू शिवमय हो जाएगा। सया तुझे गिरा सकती है, पर अगर मैं तुझे थाम लूं तो गिरने की दिशा भी तेरे पक्ष में बदल जाती है। कुछ लोग दुनिया की ताकत से चलते हैं, पर कुछ लोग महादेव की छत्र छाया से। और जिस पर महादेव का हाथ हो, उसे कोई तूफान, कोई नफरत, कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती, क्योंकि वो गिरता नहीं, वो बस और ऊंचा उठने की तैयारी करता है। जीवन में एक समय आता है जब इंसान सबके सहारे ढूंढता है, पर कोई नहीं मिलता, और यही वह क्षण होता है जब महादेव उसे उठाते हैं। शिव आश्रय का अर्थ ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, इसका अर्थ है तू समस्याओं से ऊंचा उठ जाएगा। शिव का आश्रय तुझे 3 वरदान देता है। शक्ति, ताकि तू परिस्थिति से बड़ा बन सके। साहस, ताकि तू डर को देखकर भी पीछे ना हटे। अटूट आत्मविश्वास, ताकि तू जान सके कि मैं अकेला नहीं, महादेव मेरे साथ है। महादेव का साथ हमेशा दिखाई नहीं देता, पर महसूस होता है जब तू हार के कगार पर होता है और अचानक खड़ा हो जाता है। जब सब छोड़ देते हैं और तेरी आत्मा कहती है मैं नहीं टूटूंगा। ये आवाज तेरी नहीं होती, ये उन्हीं की होती है। दुनिया की ताकत सीमित है, महादेव की कृपा असीम। दुनिया तुझे धक्का दे सकती है, पर महादेव पंख देते हैं। दुनिया तुझे गिरा सकती है, पर महादेव उठाकर वहां ले जाते हैं जहां से तू खुद भी कभी नहीं गिरता। महादेव कहते हैं जो मेरे शरण में आया वो कभी पराजित नहीं हुआ। इसलिए डर मत, शक मत कर, थक मत, बस याद रख तू नहीं गिर सकता, क्योंकि महादेव तुझे उठा चुके हैं। शिव के आगे रोकर देखो, सारी दुनिया के आंसू हल्के लगेंगे। जो व्यक्ति शिव के चरणों में टूटकर बिखरता है, वो फिर संसार में कभी नहीं टूटता, क्योंकि जिस दिन तुमने सच्चे मन से महादेव को पुकार लिया, उस दिन तुम्हारे दुख तुम्हारी शक्ति बन जाते हैं, तुम्हारे आंसू तुम्हारा कवच बन जाते हैं, और तुम्हारा टूटा दिल खुद शिव का आसन बन जाता है। मनुष्य तब सबसे मजबूत होता है जब वह सबसे ज्यादा टूटा होता है, पर फिर भी शिव को पकड़कर बैठा होता है, क्योंकि शिव केवल मंत्रों से नहीं, वेदना से मिलते हैं। वो तुम्हारे टूटे मन में है, तुम्हारे कांपते होठों में है, तुम्हारे हे महादेव कहने में है।
और जब तुम शिव से अपने आंसुओं की भाषा में बात करते हो, तब वो तुम्हारे लिए वो शक्ति बन जाते हैं जो लाखों किताबें, लाखों लोग नहीं दे सकते। जो शिव के सामने झुकता है वो दुनिया में किसी के आगे नहीं झुकता, क्योंकि उसके भीतर महाकाल बसते हैं। तो अब याद रखना, जिसने शिव को अपना दुख बताया वो कभी हार नहीं सकता। जिसने शिव के चरणों में अपना सिर झुकाया उसका भाग्य झुकना सीख जाता है। टूटो पर शिव के लिए, रो पर महादेव के आगे, क्योंकि ये आंसू ही तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां बाकी सब हार मान लेते हैं। शिव की भक्ति में रोने वाला फिर संसार से नहीं डरता। वो खुद मृत्यु से कहता है, रुक, अभी मैं अपने महादेव से बात कर रहा हूं।